हेलो बच्चों, मिनर्वा एजुकेटर्स की कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 6-7 वर्कबुक इंग्लिश की वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 27 का अभ्यास करेंगे। बच्चों, इसमें कॉम्पिटेंसी दी हुई है कि इस वर्कशीट को करने के बाद आप किन चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो देखिए, रीड्स टेक्स्ट यानी ये जो लिखा हुआ है इसको आपको पढ़ना है विद कॉम्प्रेंशन। कॉम्प्रेंशन का मतलब इसकी पूरी जानकारी लेनी है, अच्छे से समझना है। इन्फर्स और आपको अनुमान लगाना है। ठीक है, मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर। अनफेमिलियर का मतलब जिनसे हम जान पहचान नहीं है या जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, यानी अननोन है, उन चीजों के बारे में आपको अनुमान लगाना है। क्योंकि अगर जिनको हम जानते हैं तो उसके लिए अनुमान क्या लगाना, क्योंकि हम तो जानते हैं। लेकिन कोई चीज को जब हम नहीं जानते हैं तो उसी के बारे में हम अनुमान लगाते हैं। तो हमें अनुमान लगाना है। वर्ड्स बाय आइडेंटिफाइंग कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है बच्चों प्रसंग या संदर्भ, यानी इस प्रसंग में यानी इस संदर्भ में, इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसी के बारे में आपको अनुमान लगाना है कि इनमें क्या बताया जा रहा है और इनके आंसर क्या होने चाहिए। ठीक है, तो अब बच्चों हम इस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते हैं। देखिए, रीड द फॉलोइंग शॉर्ट स्टोरी। यहाँ पे एक छोटी सी कहानी दी हुई है, इसको हमें पढ़ेंगे। एंड मेक सेंटेंसेस, और हमें वाक्य बनाने हैं। मेक मीन्स बनाना, सेंटेंसेस मीन्स वाक्य। यूजिंग द हाईलाइटेड वर्ड। हाईलाइटेड वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? जिन शब्दों में प्रकाश डाला गया हो। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे प्रकाश कहाँ, यानी जिन शब्दों को हमें स्पेशल दिखाने के लिए उनमें कुछ चेंजेस किया जाता है, उनको हाईलाइटेड बोलते हैं। जैसे अगर हमारे पास हाइलाइटर है तो हम जैसे किसी वर्ड के ऊपर उस हाइलाइटर को घुमाते हैं तो वो बाकी शब्दों से अलग हो जाएगा, तो वो एक हाइलाइटेड वर्ड होगा, क्योंकि वो कोई ना कोई वर्ड है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बारे में हमें पूछा गया है या पूछा जाएगा, या उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने उसको हाईलाइटेड किया है। तो यहाँ पे कोई कलर से हाईलाइट नहीं कर रखा है, यहाँ पे इन कुछ वर्ड्स को बोल्ड कर रखा है, यानी बाकी जो शब्द है उनसे थोड़ा गहरे कलर में लिख रखा है, तो यहाँ पे हम इन्हीं को हाईलाइटेड वर्ड्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे विलेज है, देखिए बाकी से थोड़ा डार्क कलर में लिखा हुआ है, तो ये हाईलाइटेड वर्ड इसको कहेंगे। नेक्स्ट है मैंगो ट्री है, ठीक है, गार्डन है, वेल है, और डॉग है, ठीक है, क्लाइम, हग। ये वर्ड्स जो है ये हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, और आप पहचान रहे होंगे कि इनका जो कलर है वो बाकी जो शब्द है उनसे थोड़ा ज्यादा डार्क है, ताकि हम इनको, ये हमारे को बाकी से पहले दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा कलर में है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स को हम हाईलाइटेड वर्ड्स कहते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन हाईलाइटेड वर्ड्स का यूज करना है और सेंटेंसेस बनाने हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। वी लाइक टू विजिट ग्रैंडमाज विलेज। ग्रैंडमाज यानी, ग्रैंडमा किसको बोलते हैं? दादी को, यानी हमें दादी के गांव जाना पसंद है। ठीक है, हम जाते हैं। ग्रैंडमा हैज ए बिग मैंगो ट्री, और ग्रैंडमा के, हम जब दादी के वहां जाते हैं तो वहां पे एक बड़ा सा आम का पेड़ है। इन देयर गार्डन, यानी इन हर गार्डन, यानी उसके बगीचे में, दादी ने गांव में कोई बगीचा लगा रखा है, गार्डन है, उसमें मैंगो ट्री भी है। मेनी बर्ड्स कम देयर। मेनी मीन्स बहुत सारे, बर्ड्स यानी पक्षी, कम देयर यानी वहां आते हैं। आई लाइक टू हाइड इन मैंगो ट्री, और जब मैं जाता हूं वहां पे तो मुझे उस मैंगो ट्री में छुपना। हाइड मीन्स होता है छुपना। आपने हाइड एंड सीक वाला गेम खेलते होंगे ना, लुका छुपी वाला, जिसमें कुछ बच्चे या कोई छुप जाता है और कोई ढूंढता है, तो वो हाइड। हाइड मीन्स होता है छुपना। तो मैं उस मैंगो ट्री में छुप जाता हूं। ठीक है, नो वन कैन सी मी देयर, और मैं किसी को नहीं मिलता हूं, कोई मुझे नहीं देख पाए। ठीक है, फादर लुक्स फॉर मी नियर द वेल। जब मैं वहां पे छुपा तो मेरे पिता ने मुझे वहां पे कहा देखा? नियर द वेल। वेल मीन्स होता कुआं। तो पिता ने सोचा कि बच्चा कहाँ गया, तो वो उसको कुएं की तरफ ढूंढ रहे थे, देखा, लेकिन वो नहीं मिला। मदर लुक्स फॉर मी नियर द काउशेड। काउशेड मीन्स बच्चों क्या होता है? जहां पे हम जानवरों को रखते हैं, जैसे गायों को, और उनके लिए हम जो टिन शेड बनाते हैं उसको काउ शेड बोलते हैं। और जनरली हम जैसे गौशाला, आप समझ जाते हो, वो एक सार्वजनिक होती है, लेकिन हम घर पे भी, सभी के घर में गाय भैंस को रखने के लिए हम टिन शेड से उनकी छाया करते हैं। तो वो जहां गायें रखती थी उनकी दादी, उनको हम टिन शेड कहते हैं।
यानी जहां पे गायें रखने का स्थान, यानी जहां पे गायें रहती है उसको काउ शेड कहते हैं। तो माँ ने उसको कहाँ देखा? काउ शेड के पास देखा। बट नो वन कैन फाइंड मी, लेकिन मुझे वहां पे कोई भी फाइंड मी ढूंढना नहीं ढूंढ पाए। पिता ने वेल के पास देखा, माँ ने काउ शेड के पास देखा, लेकिन मुझे कोई भी ढूंढ नहीं पाए। ओ नो, एट लास्ट, आखिर में जब मैं किसी को नहीं मिला तो ग्रैंड माज डॉग यानी दादी का जो कुत्ता था वहां पे जिसको पाल रखा था उन्होंने, फाइंड्स मी, उसने मुझे ढूंढा। ठीक है। नाउ, नाउ मीन्स होता है अब। आई हैव टू क्लाइम डाउन, जब कुत्ते ने मुझे देख लिया, ढूंढ लिया, तो फिर मैं क्लाइम डाउन यानी पेड़ से नीचे आ गया। ग्रैंड माँ गिव्स मी ए बिग हग। बिग हग, हग का मतलब होता है बच्चों गले लगा लेना। ठीक है। तो बच्चे को जब सभी ढूंढ रहे थे और वो मिला नहीं, और वो तो छुपा था वहां पे, लेकिन घर वालों की टेंशन हो जाती है कि बच्चा कहाँ गया, तो उसको उसी हिसाब से उसको ढूंढ रहे थे और वो सभी टेंशन में थे। जब वो बच्चा मिला तो उसकी दादी ने उसको गले लगा लिया। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ डिड यू फाइंड द स्टोरी, यानी इस स्टोरी में आपको क्या लगा। टिक यूर रेस्पॉन्स, यानी आपका क्या सोचना है, आपका क्या उत्तर है, उसके हमें टिक करना है। तो बच्चों यहाँ पे इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, इन्हीं चीजों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, हो सकता है आपकी बुक्स में ये चीज क्लियर हो। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो भी सही है उसको हमें टिक करना है। अब यहाँ पे इनको पढ़ते हैं। इट्स ओके, यानी ये जो कहानी लगी वो कैसी लगी आपको? तो इट्स ओके का मतलब ठीक है, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन है इसका लाइक्ड इट, यानी पसंद है, यानी मैं ऐसी कहानी को पसंद करता हूं। ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है लव्ड इट। ठीक है। तो बच्चों आप इसमें से कौन से ऑप्शन को चूज करेंगे? आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कि केवल एक तो ये ठीक है यानी मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लगी, लाइक्ड यानी ठीक ठीक लगी, और लव्ड इट यानी बहुत अच्छी लगी। तो बच्चों लाइक्ड एंड लव्ड में क्या अंतर है? ये वर्ड जो है लगभग एक जैसे लगते हैं लेकिन इनमें अंतर है। तो ध्यान दें, जब हम किन्हीं कुछ चीजों के अंदर हम प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, तो यानी वरीयता देते हैं कि मुझे इसकी बजाय ये पसंद है, तो जहां पे हम प्रेफरेंस या वरीयता दे देते हैं तो वहां पे लाइक बोलते हैं। ठीक है। लेकिन जिस जगह पे हम वरीयता नहीं देंगे कि मुझे ये ही चीज पसंद है, दूसरी नहीं है, तो वहां पे लव्ड बोलेंगे। ठीक है। तो बताओ आपको यहाँ पे ये स्टोरी कैसी लगी? इसमें सबका अपना अपना व्यू हो सकता है किसी बच्चे को ये ठीक है यानी इट्स ओके ये लगी हो, या लाइक्ड इट यानी मैंने बाकी कहानियां सुनी है उनसे थोड़ा ठीक लगी है तो लाइक्ड इट, और बाकी जो आपने अभी तक कहानियां सुनी है, स्टोरी सुनी है, शॉर्ट स्टोरीज, उनमें हो सकता है सबसे अच्छी लगी हो, बेस्ट, तो आप इसको लव्ड इट बोलेंगे। तो बच्चों आपका प्रेफरेंस आपको देना है। ठीक है। जैसे इससे हम अगर प्रेफरेंस दें तो देखें बहुत सी आपने कहानियां सुनी होगी और पढ़ी होगी, तो इससे भी हमारे को कुछ चीज सीखने को मिली। अगर आप लाइक्ड इट करेंगे तो बाकी कहानियों के कंपैरिजन में हो जाएगी, और लव्ड इट करेंगे तो इसका मतलब इससे अच्छी कहानी आपने कभी नहीं सुनी, तो ये प्रेफरेंस आप पे रहेंगे। जैसे मैं इसको बोल दूं लव्ड इट। ठीक है। क्योंकि बच्चों इसमें मैंने एक ये चीज देखी कि बच्चे हमेशा अपने ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा यानी दादा दादी के पास जाना पसंद करते हैं। गाँव के एनवायरनमेंट में उनको खुशी मिलती है, और जब वो छुप जाता है तो उसके पेरेंट्स सभी उसकी टेंशन से उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं, और फिर वो जब मिल जाता है तो दादी उसको कितना प्यार से हग करती है यानी गले लगाती है। तो कितनी अच्छी चीज है बच्चों, इसीलिए मैंने इसको लव्ड इट यानी बहुत अच्छी कहानी दी, ये टिक किया मैंने इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, नाउ मेक सेंटेंसेस। अब आपको क्या करना है? वाक्य बनाने हैं फ्रॉम द हाईलाइटेड वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। इसमें जो भी हमने हाईलाइटेड वर्ड अभी हमने पढ़ा था कि जिनका कलर डार्क है, जो ज्यादा कलर से लिखे हुए, गहरे कलर से लिखे हुए हैं, उनको हाईलाइटेड वर्ड बोलेंगे, और उन वर्ड्स पे हमें कुछ वाक्य बनाने हैं। तो बच्चों हमने पहले विलेज पे बनाया, हाईलाइटेड वर्ड था विलेज यानी गांव। तो हमने देखिए सेंटेंस बनाया, आई लिव इन द विलेज यानी मैं गांव में रहता हूं। ठीक है। नेम ऑफ माई विलेज इज भावी, और मेरे गांव का नाम भावी है। ठीक है। तो हमने इस विलेज वाले शब्द पे सेंटेंस बना लिया। सेकंड जो वर्ड था बच्चों मैंगो ट्री और गार्डन, ये
सेकंड और थर्ड नंबर के हैं। तो देखिए हमने सेंटेंस बनाया, देयर आर मैनी फ्लावर्स इन आवर गार्डन, यानी हमारे बगीचे में बहुत सारे फूल है, फ्लावर्स है, एंड ऑल्सो, और मैंगो ट्री मैंगो ट्री भी है। तो यहाँ पे हमने मैंगो ट्री का यूज कर दिया। फर्स्ट वाले सेंटेंस में हमने विलेज का यूज कर दिया। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस से बच्चों, इसमें हमने यूज किया है वेल, यानी कुआं। कुएं को भी यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड में डाल रखा था। तो देखिए, पीपल, पीपल मीन्स लोग, गेट वाटर, पानी प्राप्त करते हैं, यानी पानी कहाँ से लाते हैं, फ्रॉम द वेल, कुएं से, इन द विलेज, गांव के जो लोग हैं ज्यादातर पानी अपने जो भी यूज करने के लिए होता है, अपनी फसलों के लिए होता है, अपने बाकी यूजेस के लिए होता है, वो सब कुएं से प्राप्त करते हैं, क्योंकि गांव में नल का इतना सिस्टम डेवलप नहीं होता है। और ट्यूबवेल जो है वहां पे अब तो बढ़ने लगे हैं, लेकिन पहले मोस्टली केवल गांव में कुएं ही मिलते थे। अब नंबर 4 है बच्चों, नेक्स्ट देखो, दैट डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर है। ठीक है, क्योंकि हमने डॉग पे जो हाईलाइटेड वर्ड है उस पे सेंटेंस बनाया। तो बच्चों कुत्ता एक क्या है, वफादार, फेथफुल, FAITHFUL, फेथफुल का मतलब वफादार जानवर है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों 5, आई लाइक क्लाइंबिंग ट्रीज, यानी क्लाइंब जो शब्द था उस पे हम, वो हाईलाइटेड शब्द था, ठीक है, वर्ड था, तो उस पे हमने बनाया क्लाइंबिंग ट्री, कि मुझे पेड़ पे चढ़ना, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, पसंद है। और नेक्स्ट और लास्ट जो हमने सेंटेंस बनाया है वो बनाया है हग पे, हग यानी गले लगाना। ठीक है, जैसे उस बच्चे को उसकी दादी ने गले लगाया था। तो हग इज ऑल्सो ए हाईलाइटेड वर्ड। ठीक है, हग भी एक ऐसा शब्द है यहाँ पे अपनी शॉर्ट स्टोरी में जिसको हाईलाइटेड कर रखा। तो देखिए, आई वॉज हग्ड बाई माई ब्रदर व्हेन वी मेट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, कि मेरे भाई ने मुझे गले लगाया, मेरे भाई ने मुझे गले लगाया, व्हेन वी मेट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, जब हम काफी लंबे समय के बाद मिले, आफ्टर के बाद ए लॉन्ग टाइम, जब लंबे समय के बाद में, जब भी आप भी अपने रिलेटिव्स से या अपने पेरेंट्स से, अपने सिस्टर और ब्रदर्स से काफी टाइम बाद मिलते हैं, तो देखना आप भी एक दूसरे को गले लगाते हैं। तो ये बच्चों हमने इन हाईलाइटेड वर्ड्स पे जो है ये सेंटेंसेस बनाए हैं। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये जो वर्कशीट है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की वीडियो आपको टाइम से प्राप्त हो सके। थैंक यू।